जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए टॉप 30 जीएस के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया? पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंटेज भाग भारत द्वारा कवर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.4%। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर पश्चिमी घाट की लंबाई है। गुजरात से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2012 में। 2012 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। और कुल 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। वे राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम। पश्चिम बंगाल, असम, उसके बाद मेघालय। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी नदी पर बनाया गया। किस राज्य में? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह उस राज्य का सबसे बड़ा दूसरा बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह गुजरात राज्य में है। और किस नदी पर है? तो यह ताप्ती नदी पर। उकाई बांध गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सागौन के जंगल भारत के अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और तमिलनाडु। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बाद आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों में भी सागौन के जंगल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? आपको बताना है इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। खरीफ की अन्य फसलें जैसे चावल हो जाएगा, चावल, मक्का, रागी, चावल हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, रागी, सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है। और खरीफ की फसलें की बुआई कब होती है? जून जुलाई में। जून और जुलाई के मध्य इसकी बुआई होती है और अक्टूबर और नवंबर के मध्य इसकी कटाई होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में बोली जाती है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है, गंगटोक। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटर एक प्रकार की डिजिटल डिवाइस होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। थ्री जी, 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ होता है? जी का अर्थ पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी का अर्थ होता है जनरेशन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या? टीसी का पूरा नाम पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन सी।
इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, यह केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं? इनमें से कौन सा विकल्प वायु प्रदूषक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है। एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉक्साइट है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। Al2O3 × 2H2O। Al2O3 × 2H2O बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसका सिंबल क्या होता है? Cu कॉपर। Cu इसका सिंबल होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अम्ल क्या करता है? यह नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। और क्षार क्या करता है? क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए दिया है, घर्षण गति का विरोध करता है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षण गति का विरोध करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न से किसके लिए होता है? हॉलमार्क लोगो का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेवर, जिसे ज्वेलरी बोलते हैं। तो इसके लिए हॉलमार्क लोगो का उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? तो जीएसटी के लिए कुल 5 स्लैब हैं, कुल 5 स्लैब हैं। कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 0%, 5%, 12% और 18% और सबसे हाईएस्ट 28% है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 0, 5, 12, 18, 28%। तो ऑप्शन बी। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या? नाबार्ड का पूरा नाम पूछा है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1982 को। 2 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। 2012 से 2017 तक थी। इसका उद्देश्य क्या था? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में
गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? एग्जाम्स में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उगादी या युगादी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवारैया बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रेंगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? रेंगमा प्रमुख रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड का, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सिकंदर लोदी। विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा कृषि उत्पाद बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है? बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बासमती चावल, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ होता है, एमआरपी का अर्थ पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो ऑप्शन बी।